नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट। मैं आपका एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं स्पेशली इसी टॉपिक को लेकर के ये वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इसको सिंपली कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ दोस्तों क्या हो सकता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन दोस्तों क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? कंसंट्रेशन। और अगर आपको दोस्तों परसेंटेज निकालना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों कंसंट्रेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना आपका दोस्तों सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही उस सॉल्यूशन का क्या होता है दोस्तों? कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन आपका अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूट मास के टर्म में है और सॉल्वेंट भी आपका या सॉल्यूशन भी मास के टर्म में है, तो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे दोस्तों मास बाय मास। और अगर आपका सॉल्यूट मास में है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो मास बाय वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम पढ़ते हैं आपके अलग अलग फॉर्म में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों क्या होता है सॉल्यूशन? तो एज वी नो अ रिलेशन सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। या दोस्तों सॉल्यूशन जो होता है वो आपका एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए आपका जो शुगर है दोस्तों, क्या है? शुगर है। इसको आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में और दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा आपको दोस्तों? शुगर सॉल्यूशन। क्या मिलेगा दोस्तों? शुगर सॉल्यूशन। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन होता है ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? डिफरेंट सब्सटेंसेस का। और उस सब्सटेंसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो चलिए दोस्तों मैं सिंपल तरीके से आपको डिफिनेशन बताऊंगा सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा दोस्तों है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, बट वी कांट आइडेंटिफाई दैट विच सब्सटेंस इज गोइंग टू बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे मिक्स होते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस सब्सटेंस को मिला करके दोस्तों आपका क्या बनाया गया है? सॉल्यूशन। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे या कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में आपका कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व है या शुगर डिसॉल्व है। तो इस तरह का जो दोस्तों सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल दोस्तों क्या है आपका? सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों सॉल्यूट की डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूट आर द सब्सटेंस। दोस्तों क्या होता है? सॉल्यूट आर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट दोस्तों आपका वो सब्सटेंस होता है जो किसमें डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में। और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन। क्या दोस्तों फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट solute are the substance which dissolve in solvent to form solution। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? solute are the substance which dissolve in solvent to form solution। तो यहाँ से दोस्तों डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? so solute are the substance dissolve in solvent to form solution। इसी तरह से दोस्तों solvent की डिफिनेशन क्या आपकी हो जाएगी? solvent are the substance विच डिजॉल्व सॉल्यूट इन इट। सॉल्वेंट आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किसको डिजॉल्व करते हैं? सॉल्यूट को। कहाँ? अपने अंदर। क्यों? टू फॉर्म सॉल्यूशन। टू फॉर्म व्हाट? सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट सॉल्वेंट आर द सब्सटेंस विच डिजॉल्व सॉल्यूट इन इट टू फॉर्म
सॉल्यूशन। तो काफी सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के डिफिनेशन को लर्न कर सकते हैं, या सिंपली बहुत इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन एक आपकी होती है, सो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दोस्तों जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको भी हम सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक डिफिनेशन दोस्तों सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फॉर्मूला किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला फॉर्मूला आपका दोस्तों है मास बाय मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है दोस्तों दोनों किस फॉर्म में दिया है, किस टर्म में दिया है, मास के टर्म में दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर दोनों मास के टर्म में दिया है तो। सो मास परसेंटेज of the solution equal to mass of solute upon mass of solution into 100। तो दोस्तों पहला आपका हो गया मास बाय मास। यहीं पे मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे दोस्तों कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दोस्तों अगर दोनों आपका लिक्विड के फॉर्म में है तो यहाँ पे दोस्तों हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये सेकेंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपको हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो दोस्तों इसको कब यूज करेंगे, जब आपका सॉल्यूट दोस्तों मास के फॉर्म में दिया है और सॉल्वेंट आपका वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कंसंट्रेशन का, बस यहाँ पे दोस्तों चेंज किया हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और बाकी आपका पूरा सिस्टम सेम होगा सॉल्व करने का। अब दोस्तों मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिया दोस्तों और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ये दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो रहा है कैसे, बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर दोस्तों, पूछ क्या आपसे दोस्तों व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूरिया है इसका मास परसेंटेज कितना होगा इस सॉल्यूशन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक मेथड है दोस्तों इसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, गिवन, क्या चीजें आपकी दी हैं। तो गिवन टर्म्स को पहले लिखते हैं दोस्तों। तो आपका दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरिया, यूरिया आपका दोस्तों क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट का दोस्तों मास कितना दिया है 5 ग्राम, और यहाँ पे दोस्तों क्या आपका है वाटर, वाटर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्वेंट का आपका दोस्तों मास दिया है 95 ग्राम। तो आपसे दोस्तों पूछ क्या है, कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन दोस्तों आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, परसेंटेज कंसंट्रेशन आपका पूछ रहा है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन का दोस्तों आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दोस्तों ये आपका जो फॉर्मूला होता है किसका, परसेंटेज कंसंट्रेशन का, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, बट हमें चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन आपको निकालना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन।
तो मीन्स अभी हमें क्या चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, तो आपको एक रिलेशन पता होगी दोस्तों कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। या दोस्तों सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट दोस्तों कितना है 5 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 95 ग्राम है, दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दोस्तों क्या हो गया है, सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूट भी है, फॉर्मूला भी है। करना क्या है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दोस्तों कितना है 5 है, मास ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों कितना हो गया है 100 है, और फॉर्मूले में आपका यहाँ पे 100 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा जो आंसर आ जाएगा 5% कंसंट्रेशन। ये दोस्तों क्या आ जाएगा 5% कंसंट्रेशन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इजी वे में इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे जो आया है वो 5% कंसंट्रेशन है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अ सॉल्यूशन कंटेन 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये दोस्तों क्या कह रहा है 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को, वर्डिंग को दोस्तों हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है, तभी आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन में आपका पूछ क्या रहा है, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का सेम पैटर्न है। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि क्या क्या चीज आपकी दोस्तों क्या है गिवन है। तो क्या कह रहा है दोस्तों 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो आपका जो सॉल्यूट है दोस्तों वो कितना है 35 ग्राम। वाटर कह रहा है, वाटर यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दोस्तों कितना दिया है 300 ग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन का दोस्तों जो मास हो जाएगा आपका वो 35 प्लस 300 इक्वल टू 335 ग्राम। तो दोस्तों ये जो आपका 335 ग्राम है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। पूछा क्या दोस्तों आपसे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। एज वी नो द फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दोस्तों आपके परसेंटेज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सारी चीजें आपकी दोस्तों गिवन है, बस आपको निकालना क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में मैंने सॉल्यूशन को लिखा है। तो वैल्यू को पुटअप करिए, मास ऑफ सॉल्यूट 35 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 335 इंटू 100। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करिए दोस्तों, सॉल्व करिए, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड, आप सिंपली डिवीजन करेंगे इसको हम। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 7 जा 35, ये आपका कट गया। फिर 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 700 अपॉन 67। इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.47%। दोस्तों कितना आ जाएगा 10.47%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्या आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10.45%। क्या हो जाएगा दोस्तों 10.45% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि क्या
परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा दोस्तों 10.45%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ml ऑफ एल्कोहल। क्या दोस्तों 5 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विथ 75 ml ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, निकालना क्या आपको, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है कि 5 ml ऑफ एल्कोहल को हम मिक्स करने किसमें दोस्तों 75 ml ऑफ वाटर में, और आपको निकालना क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे दोस्तों। गिवन क्या है इस चीज को मेंशन करेंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल है, एज वी नो दैट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। तो आपका दोस्तों जो सॉल्यूट है वो स्मॉल कंपोनेंट होता है हमेशा। तो 5 ml ऑफ क्या है आपका अल्कोहल सॉल्यूट है, मिक्स किस में कर रहे हैं वाटर में। तो वाटर दोस्तों क्या आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, कितना है 75 ml। तो दोस्तों सॉल्यूट दिया है सॉल्वेंट दिया है, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका दोस्तों क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 80 ml आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सारी चीजें गिवन है, आपको निकालना क्या है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बस सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका वॉल्यूम दिया है ml और ml। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले में स्लाइडली चेंज कर लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज होगा क्योंकि दोस्तों दोनों आपका यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों इसको रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दोस्तों है 5 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80 है इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 16 मीन्स 100 अपॉन 16, इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कितना आ जाएगा 6.25%। क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा दोस्तों 6.25। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा मैंने दोस्तों पैटर्न चेंज किया है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका सॉल्यूशन इसका भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते क्या है, सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। दोस्तों क्या कह रहा है सम अमाउंट, आपको अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। और क्या कह रहा है डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ पे वाटर का भी अमाउंट हमें नहीं दिया है। लेकिन आगे क्या कह रहा है दोस्तों टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ 200 ml। दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो दे दिया है कितना 200 ml। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, आपको दोस्तों क्या निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर इफ सॉल्यूशन फॉर्म हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 20%। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। क्या दिया आपका दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। पहले हम लोग दोस्तों लिखते हैं क्या गिवन, क्या लिखते हैं गिवन। तो जैसा कि दोस्तों आपका सॉल्यूट क्या है कॉमन सॉल्ट है, क्या दोस्तों कॉमन सॉल्ट, बट सॉल्यूट का अमाउंट तो दोस्तों दिया नहीं और वही हमें क्या करना है निकालना है। तो जो चीज पता नहीं होती है उसको हम लोग मान लेते हैं x। यहाँ पे दोस्तों क्या दे दिया आपका सॉल्यूशन दे दिया है, क्या दिया है सॉल्यूशन, और वो कितना आपका दोस्तों है 200 ml।
और एक चीज दोस्तों क्या दिया है, परसेंटेज कंसंट्रेशन जो आपका दोस्तों कितना है वो 20% है। क्या दोस्तों 20% है। आपको निकालना क्या दोस्तों, सॉल्यूट x निकालना है आपको। तो सिंपल उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंटू 100। ठीक है दोस्तों, क्या फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस फॉर्मूले को दोस्तों यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। परसेंटेज कंसंट्रेशन दोस्तों दे दिया कितना है 20 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आपने कितना माना है x, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों कितना दिया है 200 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, यहां से सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 20, तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो आपका दोस्तों जो मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 40 ग्राम। थोड़ा क्वेश्चन चेंज था दोस्तों, बट सिंपल था। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों जो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया है इसको बिना देख के क्या दे देगा, आपका सॉल्वेंट दे देगा और आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेगा। चलिए मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको कंडक्ट करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के थोड़े से टाइप को चेंज कर दिया है, कुछ इसमें जनरल चेंजेस मैंने कर दिए जिससे आपका क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या दोस्तों, सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ अमाउंट में कॉमन सॉल्ट जो डिसॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों आपके सॉल्वेंट का अमाउंट दे दिया है, वाटर का अमाउंट दे दिया है 150 ml टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इफ इट हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 20%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो कह रहा है दोस्तों सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका रहेगा वाटर इफ सॉल्यूशन फॉर्म हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 20%। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मेरे साथ सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। हम पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन क्या चीजें दी हैं उसको हम मेंशन करेंगे। तो आपका सॉल्यूट कॉमन सॉल्ट है, दिया नहीं, मान लेते हैं x ग्राम। ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट क्या है दोस्तों, वाटर है और कितना है 150 ml। ठीक है दोस्तों, कंसंट्रेशन निकालने के लिए दोस्तों हमें चाहिए क्या, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या दोस्तों होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट x प्लस सॉल्वेंट 150। तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, जो आपके सॉल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी वो x प्लस 150 हो जाएगी। और यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया है 20%। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, क्या दिया है, कंसंट्रेशन 20% है, तो कंसंट्रेशन 20% है। सॉल्यूट आपका x है, हमने ले लिया x। सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, x प्लस 150 इंटू 100। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, बस इसको हमें पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, 1 ले लेंगे, आपका क्रिस्क्रॉस मेथड करेंगे, तो 20 इंटू एक्स प्लस 150 इक्वल टू एक्स इंटू 100। आप यहाँ से 100 से 20 को दोस्तों कट भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करता हूँ। तो आपका दोस्तों यहाँ जाएगा 20x प्लस 300, कितना है दोस्तों, 3000 हो जाएगा, सॉरी, और इक्वल टू हो जाएगा 100x। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100x माइनस 20x इक्वल टू 300। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा 80x इक्वल टू 3000, और दोस्तों यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3000 अपॉन 80। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया, 2 से करेंगे 150 अपॉन 4, फर्दर डिवाइड करेंगे 75 अपॉन 2, और इसको फर्दर हम लोग दोस्तों डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, आपका हो जाएगा 7 जा 14.5 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके कॉमन सॉल्ट का मास आया दोस्तों, आपका सॉल्ट का जो मास आया है वो कितना हो जाएगा 37.5 ग्राम आपका आ गया है। यहाँ से दोस्तों हम कितना वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ, मास या वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, वाटर। तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। तो सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों 150 माइनस 37.5, इसको आप घटा लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, अमाउंट ऑफ वाटर भी इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, देख करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहे हैं दोस्तों, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एथिल एल्कोहल एंड वाटर। तो एथिल अल्कोहल भी दोस्तों वाटर भी है, तो आपका सॉल्यूट जनरली क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों, मिक्स्ड टुगेदर, इनको मिक्स कर रहे हैं टू प्रिपेयर 250 ml। 250 ml दोस्तों क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और क्या कह रहा है, ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको दी है दोस्तों, निकालना क्या है, आपको एथिल अल्कोहल का अमाउंट निकालना है कि वो इस सॉल्यूशन में कितना क्या है प्रेजेंट है। तो सिंपल, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले आपका गिवन क्या दिया है, तो मान लेते हैं एथिल अल्कोहल का जो वॉल्यूम है, एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग दोस्तों सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, इसका मान लेते हैं x ml है। ठीक दोस्तों, आपका सॉल्यूशन दे दिया है कितना दोस्तों है 250 ml। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज कंसंट्रेशन आपका दे दिया है 16। तो बस सिंपली फॉर्मूले पे रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कॉमन है, बार बार यूज हो रहा है, आपको लर्न हो जाना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो बस सिंपली दोस्तों पुटअप कर दीजिए। परसेंटेज कितना है 60 है। आपने एल्कोहल का जो वॉल्यूम माना है x, सॉल्यूशन कितना दोस्तों 250 है इंटू 100। क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। हम लिख सकते हैं x इंटू 100 इक्वल टू 60 इंटू 250 और सिंपली x इक्वल टू 60 इंटू 250 अपॉन 100। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ काट देंगे हम, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 150 ml। तो यहाँ पे दोस्तों जो वॉल्यूम है किसका, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल, वो दोस्तों क्या हो जाएगा 150 ml। हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन दोस्तों 250 ml है माइनस 150 ml, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 100 ml है दोस्तों। क्या आ जाएगा 100 ml। तो इस मिक्सचर में दोस्तों आपका जो वाटर है वो 100 ml है और एथिल अल्कोहल दोस्तों जो है वो आपका 150 ml है। तो इस तरह से दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपका भी फायदा हो और आपके दोस्तों का फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल दैट इज हमारा स्टडी पॉइंट। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया। आप लोग इस पर मन लगा के पढ़िए, अपने दोस्तों को कहिए, पढ़िए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।